समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने एक बार फिर साधु संतों का अपमान करते हुए विवादित बोल बोले हैं और इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, जिस तरीके से अफजल अंसारी का बयान आया है कि देश के अंदर चाहे कुंभ का जो समागम होता है या कहीं और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ साधु संत खुलेआम गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो सरकार इसे क्यों ना लीगलाइज कर देती है? नहीं, हज होता है तो वहाँ की रिपोर्ट आई थी, वहाँ बहुत सारा कंडोम मिलता है। तो क्या करना चाह रहे हैं अफजल अंसारी कि हज में कंडोम वेंडिंग मशीन लगा दी जाए? क्या बकवास बातें करते हैं लोग। बहुत सारे मौलवी जो हैं मस्जिदों में वो बकरियों के साथ बलात्कार करते हुए पकड़े जाते हैं, तो हर मस्जिद के बाहर बकरियाँ बांध दी जाए कि उनसे बलात्कार किया जाए। कैसी कैसी बातें करते हैं भाई ये अपराधी लोग, माफिया लोग। साधु संतों का अपमान करने का दुस्साहस करेंगे तो अफजल अंसारी ये ध्यान रखें कि ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाना, ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना धर्म बनाया हुआ है, अपनी औकात में रहे हों। आपको लगता है कि लगातार जिस तरीके से हिंदू समाज को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश चल रही है देश की? निश्चित तौर पर जिन लोगों ने हमेशा कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों के शासनकाल में हिंदुओं को जो है दोहरे दर्जे का नागरिक माना था और मुसलमानों को सिर पर चढ़ा रखा था, उनकी दाढ़ी में मक्खन लगाया जा रहा था, आज उनको ये लगता है कि हिंदुओं की भी अवहेलना करने का कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता, तो ये कुंठित हुए पड़े हैं। किस तरह की मानसिकता ये लगती है आपको? विकृत मानसिकता है ये, आपराधिक मानसिकता है ये, सांप्रदायिक मानसिकता है ये। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे अफजल अंसारी? उनका जवाब यही कि अफजल औकात में रहो। अगर औकात के बाहर आए तो आपको औकात में लाना भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज जानता है। उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा कि नेम प्लेट के ऊपर बहुत विवाद हुआ, जो रेडी फटरी के आगे जो नेम प्लेट लगाने की बात चल रही थी, अब हिमाचल प्रदेश में भी जो है उसी को आगे बढ़ाने की कवायद जो है वो चल रही है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे? देखिए, किसी को जो है अपना जब कोई कारोबार कर रहा है तो नाम बताने में क्या शक है, क्या उसको जो है आपत्ति होनी चाहिए? नाम बताने में उसी को आपत्ति होती है जो दूसरे के भोजन में मूत्र करने का, थूकने का दुष्कर्म करता है। ये मूत्र करने वाले और जो है थूकने वाले एक मजहब विशेष के लोग ही क्यों होते हैं, और उनको अपना नाम बताने में क्या कष्ट है? तो अगर हिमाचल में किया है तो विक्रमादित्य के विरुद्ध जो है जिस तरह से कांग्रेस का आला कमान उस पर नाराज है, बताता है कि अब जो है राहुल गांधी को थूका हुआ भोजन करने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी को लगता है गलत कर रहे हैं विक्रमादित्य, तो जो थूका हुआ भोजन है जिसमें थूकते हैं तंदूरी रोटी में, जूस में जो है मूत्र जो विसर्जित करते हैं, वो जरा भोजन करके दिखाए ना। दोहरा मापदंड लग रहा है आपको? हिमाचल में कुछ और होगा, देश भर में कुछ और है? नहीं, सब जगह उनका दोहरा चौहरा, हमें हर मानदंड उनका परिवर्तित ही है ना। अभी इसके साथ साथ में जिस तरह से बैंड बाजा वाले जो हैं देश भर के अंदर, वो भी कई मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी गणेश बैंड बाजा, कभी लक्ष्मी के नाम से, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि असली नाम से जो है वो। अरे असली नाम बताने में क्या कष्ट है भाई? इस देश में आधार की परंपरा क्यों है? इस देश में टिकट पर जो है अपना नाम क्यों बताना पड़ता है? इस देश में जो है आप कोई भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नाम देना पड़ता है ना। नाम बताने में क्या तकलीफ? नाम बताने में तकलीफ है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को और जिहादियों को। आम मुसलमान को भी कोई पीड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर पर अगर हम आते हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। किस तरीके का आपको माहौल जो है यहाँ पर देखने को? जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये साफ तौर पर यहाँ का कि जनता का जो वृत्ति है वो दिखाई दे रही है। जिस तरह से बैलेट बुलेट पर हावी हुआ है, जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा गया है, उसका परिणाम आपको साफ तौर पर जनादेश परिणाम के दिन दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको अपने दम पर सरकार बनाना है तो कश्मीर में भी कमल खिलाना जरूरी होगा। खिलेगा ना कश्मीर में, क्यों नहीं खिलेगा? कितनी सीटों की उम्मीद कश्मीर से आप जता रहे हैं? हमको जो है पूर्ण बहुमत मिलेगा। हम 46 का जो जादुई आंकड़ा है वो पार करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए ही उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने एक साथ जो है वो हाथ मिलाया है। अरे भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तो ये पाकिस्तान से भी हाथ मिलाए हुए हैं, लेकिन उनके इरादे सफल कहाँ हो रहे हैं? 3 बार में भी श्रीमान राहुल गांधी 99 के फेर से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो वो पाकिस्तान के तलवे चाट कर भी आएंगे
तब भी भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। उमर अब्दुल्ला का तो कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी है वो हंग असेंबली चाहती है, हंग मैंडेट चाहती है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चल रहा है उसको एक्सटेंड किया जा सके। ये उमर अब्दुल्ला को थोड़ा सा अपना दिमाग का एक बार जो है इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है रोज़ सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। थोड़ा जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं ना, तब से उनका मानसिक जो संतुलन है वो गड़बड़ाया हुआ है। इसीलिए आपने उनको मिस्टर कंफ्यूज का नाम दिया है। इसलिए मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं, हमने नाम कहाँ दिया। तो मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं तो मिस्टर कंफ्यूज को मिस्टर कंफ्यूज्ड ही कहा जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से वो फैसले अपने बदलते रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पहले वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, फिर कहा कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने अलायंस कर लिया, तो ये जो इसीलिए जो कंफ्यूज हाँ, इसलिए उनका नाम बतौयदा नाम रख दिया है ना। इसलिए कश्मीर की जनता ने उनका नाम बतौयदा कर दिया कि मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं, कब क्या बोलेंगे और कब क्या करेंगे उनको पता नहीं होता। राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है वो राजाई राज था, मतलब महाराजाओं का राज था, उस राज को जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी ने हटाया और अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में एक राजा यहाँ पर स्थापित है। राहुल गांधी दरअसल एक राज परिवार के जो हैं मोहरे मात्र हैं, इसलिए उनको सब कोई राजा लगता है। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया व्यक्ति है, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तित्व है, और ये गवर्नर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहली बार चुना जा रहा है। राहुल गांधी कृपया करके थोड़ा इतिहास पढ़ लें, और जो सत्ता के नशे में रहते हैं वो उससे ज़रा मुक्ति ले लें। स्टेटहुड को लगातार निशाना बना रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड यहाँ नहीं देती ही सरकार तो हम उसके लिए ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि यहाँ पर स्टेटहुड देने के लिए सरकार मजबूर हो जाएगी। ऐसे ये देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी अपने आप में कांग्रेस की मजबूरी है, और राहुल गांधी के कारण कांग्रेस मजबूर हुई पड़ी है। राहुल गांधी के करने से कुछ नहीं होगा, वो कृपा करके जो है पहले भारत की राजनीति पर थोड़ा पढ़ाई कर ले। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि हम अंतिम चरण में चुनाव के पहुंच चुके हैं, लास्ट फेज है, 40 विधानसभा की चुनावों में वोटिंग जो है वो 1 तारीख को होनी है। सबसे ज़्यादा स्टेक भारतीय जनता पार्टी का इसी चरण में जो है वो लगा है, क्योंकि 25 सीटें जो लास्ट टाइम आई थी वो इसी एरिया से जो है वो जम्मू प्रोविंस से आई थी। इस बार क्या तैयारियां हैं उन 40 सीटों में जो है ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीट जीतने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर प्रेम शुक्ला जी को आप सुन सकते थे कि किस तरीके से उन्होंने कहा, हर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक विकृत मानसिकता के साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं, और अगर हमारे साधु संतों का अपमान किया जाएगा तो उनको उनकी औकात दिखा दी जाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।